आज की प्रेस वार्ता का विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में आगमन को लेकर के है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। उनके जैसे कर्मयोगी का हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद न केवल हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़े भाइयों के जीवन के कल्याण उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोकर हमें नया मार्ग दिखाया है। उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीख व प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये हमें अवसर मिलता है। मैं ऐसे महापुरुष व संत महात्मा हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए हमने संतों और महापुरुषों को उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना वो चलाई हुई है। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हरियाणा में आए हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मेरे परिवारजनों के लिए सौगात के पिटारे खोले हैं। मुझे इस बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हिसार में महाराजा
अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने कर कमलों से करेंगे। इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं थोड़ा आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की हमें अनुमति मिली है। हमने उसका टेंडर भी फ्लॉट हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वो कार्य शुरू हो जाएगा। यह परियोजना यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट के मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय सीमा तय की गई है, जबकि वाणिज्य संचालन 48 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इस इकाई से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में राज्य में लगभग 14,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। इससे 2,582 मेगावाट HPGCL द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस परियोजना की जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भी क्लीयरेंस हो गई है। हरियाणा राज्य पोल्यूशन बोर्ड नियंत्रण बोर्ड से भी इस परियोजना की को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से हरियाणा वासियों को नई सौगात देंगे। मुझे खुशी है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से पहला ये हवाई अड्डा, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह हवाई अड्डा हिसार में एकीकृत विमानन हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें से 4200 एकड़ में हवाई अड्डे और 3000 एकड़ में समेकित विनिर्माण क्लस्टर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। हवाई अड्डे को विकास परियोजना 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें एक टर्मिनल तैयार है। पहले चरण के काम पर 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरे चरण में 3000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इससे 180 यात्रियों की क्षमता तक की एयरबस का संचालन किया जा सकेगा। ये हमारा जो हिसार हवाई अड्डे के लिए 13 जून 2024 को 5 शहरों को सेवाएं शुरू करने हेतु
अलायंस एयर के साथ हमारा MOU हमने किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के लिए केंद्रीय नगर एवं विमानन मंत्रालय महानिदेशालय को 23 जनवरी 2025 को हमने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और 28 फरवरी 2025 को ये हमें दे दिया गया। केंद्रीय नगर विमानन महानिदेशालय ने 13 मार्च 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाइसेंस वो जारी कर दिया गया। हमें खुशी है कि हमने अपने 17 मार्च के बजट भाषण में भी हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की थी। महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू होने से इन सब शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरा से जो भी अभियान की शुरू किए हैं वो देश में जन आंदोलन बने हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, इन सब को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक चेतना को ये सब जन आंदोलन बन चुके हैं। गत दिवस माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने भी राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ भी हरियाणा की पावन धरा से जल संरक्षण का नया अभियान शुरू किया है। पत्रकार साथियों, क्योंकि पिछले दिनों मैंने अपना बजट प्रस्तुत किया था, मैं बजट के संबंध में भी कुछ चर्चा आप लोगों से आज इस अवसर पर करना चाहता हूं। वित्त वर्ष 2025-26 में का जो ये बजट हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मैं इसकी कुछ मुख्य बातों पर फिर से आप सबके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। मैंने बजट में अपने संकल्प पत्र के 90 संकल्प इसी वर्ष पूरे करने का संकल्प व्यक्त किया है। अब तक हम संकल्प पत्र के 217 में से 19 वायदों को पूरा कर चुके हैं। 14 वायदे जल्दी ही इसमें जुड़ जाएंगे। हम हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट और फ्यूचर नाम से एक नया विभाग भी बनाएंगे। हरियाणा में AI मिशन की स्थापना करेंगे, जिसकी मैंने बजट भाषण के अंदर कहा था। गुरुग्राम और पंचकुला में हम इसके हब बनाएंगे। हमने अभी विधानसभा के सत्र में नकली बीज व कीटनाशक पर रोक लगाने के लिए एक बिल भी लेकर
हम आए हैं। महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने हेतु हमने अपने बजट में कहा कि बहनों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का काम भी हम करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा, जिससे कि हमारे युवाओं को अच्छी और सस्ती एजुकेशन मिल सके। उसको लेकर के हम हर 10 किलोमीटर पर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स भी बनाया जाएगा। हर जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल बनाया जाएगा। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कैंसर के मरीजों के लिए 17 जिलों में डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। हमने ये भी कहा है कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें जो पहले 2185 थी, बढ़ा करके 2485 की जाएंगी। हरियाणा में 10 नए आईएमटी विकसित किए जाएंगे। हर जिला में एक जिला एक उत्पाद योजना में 10 नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। गीग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा की जाएगी। शहरों में 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित किया जाएगा। हर नगर पालिका में एक खेल परिसर बनाया जाएगा। सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ किया जाएगा। हर शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में और हर गांव में एक गली को स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन में हमारा जो योजना हमने चलाई है, हमारा गांव जगमग गांव, इस योजना के तहत 5877 गांवों में हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। शेष बचे 1376 गांव के लिए एक नई योजना, नई स्कीम हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि उन गांव में भी हम 24 घंटे बिजली के साथ जोड़ सकें। हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 31 मार्च 2027 तक हरियाणा प्रदेश में 2,22,000 सोलर रूफटॉप लगाए जाने का लक्ष्य भी रखा है, जिसमें अब तक लगभग 15,000 घरों की छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगाया गया है। गांव की सड़कों पर, अमृत सरोवरों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। गुरुग्राम, नूह जिलों में
10,000 एकड़ पर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाई जाएगी। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। लड़कियों के लिए किशोरी योजना सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में बदला जाएगा। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में बदला जाएगा। 1 अप्रैल से सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमने कल ही, क्योंकि हमने अपने बजट में भी इस बात की घोषणा की थी, हरियाणा प्रदेश के ऐसे करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना, जिसका कल मैंने कुरुक्षेत्र से शुभारंभ किया। हरियाणा प्रदेश के लाखों ऐसे हमारे व्यापारी जो इस लिटिगेशन के अंदर थे, उसको लेकर के OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेकर के आए हैं। कल मैंने कुरुक्षेत्र से उसको लॉन्च किया है। 180 दिन के लिए ये योजना हमारे व्यापारी भाई इससे जुड़ करके वो पूरा लाभ उठा सकेंगे। हमने जो 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जिनके लिटिगेशन के टैक्स के मामले कोर्ट में हैं, उसका मूल का 1 लाख तो माफ होगा, उसका पूरा पेनल्टी और ब्याज भी माफ होगा, और उसके साथ साथ उसको 40% उस मूल का देना होगा। ये निर्णय हमने किया है। जो व्यापारियों का 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक हैं, ऐसे व्यापारियों को इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर हम जो सुविधा हम दे रहे हैं कि जो 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के हमारे व्यापारी हैं, उनका पूरा पेनल्टी और ब्याज तो माफ होगा, उस मूल में से भी 50% उसे देना होगा। वो 50% भी हमने माफ किया है। और तीसरी स्कीम जो 10 करोड़ से लेकर के ऊपर की है, ऐसे सब व्यापारियों को हमने पेनल्टी और ब्याज पूर्ण रूप से उसका माफ किया है। बाकी उसने अपना मूल वो देना होगा।